हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसी टेक्निक होती है या फिर कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसा, हम बोल सकते हैं, इस वर्ड का मीनिंग होता है कि भाई प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए जो मेथड्स का यूज़ किया जाता है उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप की मेथड्स होती है, नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होती है, ठीक है, परमानेंट मेथड होती है जिसमें मेल एंड फीमेल स्टरलाइजेशन इंक्लूड होता है। ठीक है, उसके बाद या इसमें कई सारे मैकेनिकल मेथड्स होते हैं, इमरजेंसी मेथड होते हैं, अलग अलग टाइप के जो है इसमें मेथड होते हैं। ठीक है, और ये मेथड्स यूज़ क्यों किए जाते हैं? ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जा सके। ठीक है, कि ताकि फीमेल की हेल्थ के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए सही रहे। ठीक है, गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स होती है उन्हें प्रमोट करती है। ठीक है, अब इसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? ठीक है, इमरजेंसी वर्ड से ही क्लियर समझ में आ रहा है कि इमरजेंसी यानी कि बहुत ज़्यादा नीड है, इमरजेंसी है कॉन्ट्रासेप्शन की। ठीक है, जब भी कोई कपल या फिर जब भी कोई कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या फिर उनका कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गया है तो उसके बाद में प्रेगनेंसी कंसीव ना हो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें मतलब कुछ मेडिसिन होती है जो ली जाती है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, और ये मेडिसिन मतलब इंटरकोर्स के बाद जितना जल्दी ली जाए उतने ही इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, 5 दिन के अंदर अंदर ली जाती है। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज अ मेथड यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के फेल होने के बाद में या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग आफ्टर कॉन्ट्रासेप्शन। इन्हें जो है मॉर्निंग आफ्टर कॉन्ट्रासेप्शन या फिर मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, इट शुड बी यूज्ड एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर इंटरकोर्स फॉर मिनिमम इफेक्टिवनेस। ठीक है, सॉरी, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। ओके, इन्हें जो है मतलब जितना जल्दी हो सके इंटरकोर्स के उतने जल्दी यूज़ किया जाता है ताकि एक इफ़ेक्टिव इसका जो फ़ायदा है वो मिल सके, क्योंकि जितना ज़्यादा लेट होता है उतना ज़्यादा इसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाती है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विद इन 120 आवर्स या फिर 5 days आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स टू प्रिवेंट एन अनवांटेड प्रेगनेंसी। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है या फिर एक ऐसा वे होता है जहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ किया जाता है। कब? विद इन 120 आवर्स या फिर 5 डे के अंदर यूज़ किया जाता है। कब? वो भी आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए इन मेथड्स को जो है इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। और कितने टाइम में? मतलब 120 आवर्स तक के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में इन्हें यूज़ किया जाता है ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाया जा सके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग इंडिकेशन की कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं। सबसे पहला तो आता है इसमें कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हुआ है तो इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉन्डम ब्रेकेज और स्लिपेज, अगर कॉन्डम ब्रेक हो चुका है या फिर स्लिप हो चुका है तो इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, मिस्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और अगर किसी ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ नहीं किया है तो इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेक्सुअल असल्ट और रेप, या फिर रेप जैसे अगर कोई केस होता है तो उन कंडीशन में जो है इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अगर फेल हुई है तो उस कारण से इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि कौन बात करते हैं मेथड्स ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की। तो इसमें जो है 2 मेथड्स होती है। ठीक है, एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है, दूसरा होता है
कॉपर इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसे कॉपर टी भी कहा जाता है, ठीक है। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती है, ये जो है एक सिंगल डोज वाली पिल्स होती है, जो मतलब जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी पर्सन को लेने के लिए कहा जाता है, ठीक है। जिसमें लेवेनो और जिस्ट्रिल और 1.5 mg का इसका डोज दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है मतलब 72 आवर्स के अंदर अंदर इसे प्रेफर किया जाता है कि ले और अगर मतलब नहीं लिया गया है तो लगभग 120 आवर्स के अंदर या फिर 5 दिनों के अंदर जो है इसे ले ही लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे आता है वो आता है कॉपर टी, ठीक है। इंसर्टेड विद इन 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है। मतलब इसे जो है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जब होता है तो उसके 5 दिनों के अंदर अंदर जो है इसे इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, और ये जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के केस में, ठीक है। अब ये जो मेथड्स होती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन वाली, ये मैकेनिज्म मतलब इनका होता क्या है कि वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट और डिले द इवोल्यूशन, ठीक है, सॉरी ओवुलेशन। तो जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो ओवुलेशन को डिले कर देती है। ओवुलेशन जब डिले हो जाता है तो एग जो है स्पर्म से नहीं मिल पाता, एग स्पर्म से नहीं मिल पाएगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं होगी, ठीक है। कॉपर टी प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन बाय इफेक्टिव अफेक्टिंग स्पर्म फंक्शन। और कॉपर टी क्या करती है, कॉपर टी जो है स्पर्म और एग को वो इस कॉपर टी क्या करती है, स्पर्म को इनएक्टिव बना देती है, जिससे कि मतलब उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन डज नॉट कॉज अबॉर्शन एंड डज नॉट अफेक्ट एंड एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी। और जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं ये किसी भी टाइप का कोई अबॉर्शन कॉज नहीं करते और ना ही एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी को अफेक्ट करते हैं, ओके। अब इसके एडवांटेज भी होते हैं कुछ, जैसे कि प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, इनसे जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी भी नहीं होती, मतलब नहीं होती। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट वे इसे माना जाता है, ठीक है। इजी एंड सेफ टू यूज़, इजी भी होती है और सेफ भी होती है यूज़ करने के लिए, ठीक है। यूज़फुल आफ्टर एक्सीडेंटल, मतलब कि अगर एक्सीडेंटल अगर कुछ हो चुका है तो उसमें भी काफ़ी यूज़फुल होती है, ठीक है। कैन रिड्यूस द नीड फॉर इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है। और ये जो है इंड्यूस्ड अबॉर्शन की जो नीड है उसे भी कम करती है, ठीक है। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि नौजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, ठीक है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो गया, इरेगुलर और डिले मेंस्ट्रुएशन, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।